अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। एंजलीन फूड सीक्रेट में वेलकम है आप सबका। और आज बहुत ही मज़ेदार मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ जो आपको बहुत ही मज़े की लगेगी, खाने में भी मज़े की होगी। ऑयल में मैं पका रही हूँ। ऑयल मैंने गरम कर लिया है, उसमें डाला मैंने प्याज, और प्याज को सिर्फ सौते करूँगी मैं। सिर्फ इसका पिंक सा कलर कर लेना मैंने। मैं इसमें गोश्त ऐड कर रही हूँ, और ये बीफ है। आप इसकी जगह मटन का इस्तेमाल कर सकते हैं और चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन अदरक मैंने अच्छी तरह चॉप किया हुआ है, ये इसमें जाएगा। लहसुन अदरक को अच्छी तरह मैंने चॉप कर लिया था, ये पिसा हुआ नहीं है, ये मैंने चॉप किया हुआ है। और अब इसके अच्छी तरह मैं बुनाई कर लेती हूँ प्याज के साथ ही। गोश्त भून रहा है। अब इसमें मैं डालूँगी कुछ सूखी मिर्चें, सिर्फ मिर्चें मैंने डाल दी सूखी हुई, और साथ ही दही डालूँगी। और तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून मैंने दही के डाल दिए। अभी दही के साथ अच्छी तरह मैं गोश्त को भून लूँगी। हाँ जी, और देखिए बस अच्छी तरह जो दही डाला था वो भी पानी अभी ड्राई हो चुका है। अभी मैं डालती हूँ इसमें पानी ताकि गोश्त गल जाए। और इसमें 2 गिलास मैंने पानी डाल दिया है ताकि गोश्त अच्छी तरह गल जाए, टेंडर हो जाए। और साथ में नमक डाल दूँगी, नमक टेस्ट के मुताबिक डालें। और अच्छी तरह मैंने नमक को भी मिक्स कर दिया है। अभी कुकर को बंद करके तो फिर पका लेते हैं। और अभी मैं कुकर लगाती हूँ, और विसल चलने के बाद 15 से 20 मिनट का टाइम लगाएंगे, और उसमें हमारा गोश्त गल जाएगा 15 से 20 मिनट में। और मिलते हैं 15-20 मिनट के बाद। और फ्रेंड्स, इस खूबसूरत सी रेसिपी को बनाने के लिए जो मैंने एक्स्ट्रा से मसाले डिसाइड किए, उनमें से सूखा धनिया है, जावित्री का एक फूल है, और ये ज़ीरा है 1 चम्मच, काली मिर्चें हैं, और ये है दालचीनी 2 से 3 छोटे छोटे टुकड़े हैं, और 2 बड़ी इलायचियाँ हैं। तो चलें इसको मैं कर लेती हूँ अपने जो रेसिपी के लिए ये मसाला बनाना है मैंने, उसको कर लेती हूँ ग्राइंड। और देखें बस अभी इसमें पानी है और गोश्त तकरीबन गल चुका है। अब इसमें वो मसाले में डालती हूँ, ग्राइंड करके रखे हुए हैं, क्योंकि इसी स्टेज पे ये मसाला डालना है। और अभी अच्छी तरह मैं इस मसाले के साथ, ताकि ये पानी भी ड्राई हो जाए, भून लेती हूँ गोश्त को। इसलिए ये मसाले नहीं डाले थे क्योंकि फिर इनका क्योंकि मैंने गोश्त को कुकर में उबाला है, तो इसका वो अरोमा भी और सारी खुशबू भी ऐसे फिर वेस्ट हो जाती है। तो इसलिए इस स्टेज पे मैंने ये मसाला डाला है, और साथ साथ ये भुनेगा। तो देखा कितने कम मसालों में मैंने ये गोश्त की रेसिपी बनाई है, और बहुत ही कम मसाले मैंने इस्तेमाल किए हैं, कोई सुरख मिर्च इस्तेमाल नहीं की मैंने। तो अब अच्छी तरह मैं भून लेती हूँ। और देखिए बस तकरीबन ये कितना मज़ेदार दानेदार गोश्त तैयार है, और ये इतना मज़ेदार बना है, इतना मज़ेदार बनता है जब आप इसको ख़ुद बनाएंगे। तो मेरे कहने का जो है उसका अंदाज़ा आपको हो जाएगा। इसमें धनिया डालूँगी और थोड़ी सब्ज़ मिर्चें डालूँगी, और अभी इसको करती हूँ मैं डिश आउट। और देखिए बस इतना मज़ेदार लाइट सी ग्रेवी और सिंपल मसालों के साथ ये गोश्त की डिश तैयार है। अगर आपको ये गोश्त की वीडियो पसंद आए, रेसिपी पसंद आए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अपने फ्रेंड्स और फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर किया करें।
और एक दफ़ा मेरे कहने पे आप इसको ज़रूर बनाइएगा, और जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे, खाएंगे, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, और सब्सक्राइब किया भी करें और करवाए भी करें। और अगली खाने की वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर।